हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है तैयारी? थोड़ा डर लग रहा है? ज़रूरी भी है, होता है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, थोड़ा-सा डर होना ज़रूरी है। तो क्या ये सही है डर लगना? अब मुझे पता है कि रीट का पेपर देने के बाद में अगर आपने रीट का पेपर दिया है, खराब हो गया, तो थोड़ा-सा तनाव भी बड़ा होगा। टेंशन भी है कि अभी पटवार का क्या होने वाला है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतने लंबे टाइम से तैयारी करें। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, बिल्कुल होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप यहाँ से स्माइल करते हुए जाएँगे कि हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो तनाव मत लीजिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है और एग्ज़ाम तो नज़दीक होता है, तो थोड़ा-सा तनाव, थोड़ा-सा डर होना, ज़्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं कि हावी हो जाए आप पर और आप सारी चीज़ें भूलने लग जाए या एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद में आते हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं, उतना भी तनाव नहीं लेना है। कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपकी तैयारी कितनी है, कितने नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये डिसाइड करें कि कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि मैं श्योर आपको बताऊँगा। उससे पहले मुझे आप सिर्फ़ इतना बताइए आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं? आपका सिलेक्शन है या नहीं है? आपकी तैयारी कितनी आपका स्कोर एक बार जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये आप देखिए आपका माइंड एकदम सही हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको डरना चाहिए कि नहीं चाहिए, घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, ठीक है? तो आपके पास में ये स्कोर है सबसे पहले जो नॉर्मली आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा, जिस-जिस पार्ट के जितने क्वेश्चन्स आएँगे, कि आपका पहला जीके का जो पार्ट है, इंडिया जीके जो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, करंट अफ़ेयर है, इसके टोटल 38 क्वेश्चन है और 76 नंबर हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन जोड़ते हैं 38 क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं? तो 2 पार्ट लें, मान के चलिए कि जीके हालाँकि अगर आप रीट का, एसआई का, उनका अगर पेपर देख रहे हैं, तो पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं आ रहा है, हालाँकि ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है, लेकिन इसका रीज़न ये भी है कि कोरोना काल जो चला है, तो वो लॉकडाउन की वजह से है, पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं। जिनका जीके अच्छा है, उनका मान लेते हैं कि वो 30 क्वेश्चन सही कर देंगे और जिनका जीके अच्छा नहीं है, जिनकी मैथ रीज़निंग ज़्यादा अच्छी है, तो उनका मान लेते हैं कि वो 25 क्वेश्चन सही कर देंगे। ये ज़्यादा स्कोर नहीं है, आपको भी शायद आप अपना-अपना काउंट करते रहिए साथ में। आप अपना लिख लीजिए कि आप कितने सही कर सकते हैं। राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी 30 क्वेश्चन है, जिनका राजस्थान का जीके बहुत बढ़िया है, वो इस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो ले कर ही देंगे। और मान लीजिए जिनका राजस्थान का जीके अच्छा नहीं है, जो मैथ रीज़निंग से उनमें ज़्यादा है, तो उनका 20 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कि आप 20 क्वेश्चन सही कर देंगे, ठीक है? क्योंकि राजस्थान का जीके बहुत ईज़ी आएगा सारे क्वेश्चंस वही ऑलमोस्ट रिपीट होने वाले हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश किसी की कमज़ोर ज़्यादा होती है, किसी का कम, तो दोनों को 22 है, मैं एक बार के लिए 10-10 मान लेता हूँ। कम से कम है कि इससे कम तो क्या ही होगा, 10 तो आप सही कर देंगे, ठीक है? चलिए, दोनों में हालाँकि 11-11 माने 11 हिंदी के और 11 इंग्लिश के, तो दोनों के मिला के 10 किए मैंने, किसी का ज़्यादा बढ़िया तो और भी अच्छा हो सकता है, इतना आपने भी अपना नोट कर लिया होगा। मैथ रीज़निंग का 45 क्वेश्चन 90 नंबर का पार्ट है, जिनका मैथ रीज़निंग बहुत अच्छा है, जो कि हम सेकंड वाले पार्ट में कर रहे थे, जिनका जीके कम करते आए हैं, वो कम से कम 40 प्लस करेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हो सकता है 45 में से 45 सही कर दें, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक हो जाती है। 100% पेपर किसी का नहीं होता है, तो 40 क्वेश्चन और जिनका जीके या मैथ रीज़निंग अच्छा नहीं है, जिनका जीके ज़्यादा अच्छा है, मैथ रीज़निंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनका मान लेता हूँ कि मैं मान के चलिए कि आप 35 प्लस क्वेश्चन आप जो हैं आप सही कर देंगे। 35 प्लस सही कर देंगे। जीके वाले की बात कर रहा हूँ, जिनका मैथ रीज़निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो 40 कर देंगे। बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है बिल्कुल ईज़ी आया, दोनों 10-10 कम से कम मान के चलिए कि 10-10 कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार आपने जो अपना स्कोर लिखा है वो काउंट कर लीजिए, तो एक बार ये स्कोर मैं काउंट कर लेता हूँ। 30, 55, 65, 65 और 100, 110 नंबर और इधर वाला अगर काउंट करेंगे तो 25, 45, 55, 95 और 105 के लगभग। मैंने लगभग ये रखा है स्कोर तो मान के चलिए 105 से 110 से कम स्कोर में। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप 110 क्वेश्चन सही करते हैं तो मतलब आपका स्कोर हो गया कि आप 220 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है 220 कितने क्वेश्चन्स आपको छोड़ने का मौका मिल गया? यानी इसमें आप 150 में से 40 क्वेश्चन जो हैं अगर आपको नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि छोड़ दें, 150 में से 40 छोड़ना बड़ी बात होती है। 220 नंबर। अब 220 अगर किसी का आ जाए, तो मेरिट में आएगा। सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। अब आपने अपना-अपना नंबर काउंट किया होगा, सबने किया होगा।
आप अपना अपना काउंट कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन भी हो रहे हैं कि 50 नहीं कर पाए 100, इसका मतलब हो गया कि 200 नंबर आपके आ रहे हैं। अब आइए लास्ट वाली मेरिट को देखिए। लास्ट बार जो मेरिट आपकी रही थी जनरल मेल की वो है 196। 196 का मतलब क्या हो गया? यानी 98 क्वेश्चन सही थे। मान लीजिए 10 नंबर मेरिट बढ़ जाती है, हालाँकि पेपर पे डिपेंड करता है और मैं श्योर हूँ इस बात का कि लास्ट बार जो पेपर हुआ था, उतना हार्ड पेपर इस बार नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट बार की भर्ती अगर आपको याद है तो जीके का पैटर्न चेंज हुआ था और बहुत सारे बच्चों के गलत हुए थे, डबल पेपर था और लास्ट में कॉम्पिटिशन भी हाई हो गया था। तो मान चलिए कि 10 नंबर और मान लीजिए कि 196 की जगह 206 रह जाएगी। 4 और जोड़ कर लीजिए 210 नंबर, ठीक है? 210 नंबर का मतलब क्या हो गया? आपको 105 क्वेश्चन और आप में से मुझे उम्मीद है, ईमानदारी के साथ बताना, आपने अभी जो आपका स्कोर काउंट किया है इतनी तैयारी के बाद में कि लगभग ये प्रत्येक पार्ट में से इतना सही कर देंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 105 से क्वेश्चन कम आ रहे थे कि मेरे तो 80 सही होंगे, मेरे तो 90 सही होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो ऐसा सोच रहा होगा। ठीक है? कट ऑफ मैं सारी नहीं बताऊँगा, सभी यहाँ पर दी हुई है। प्रत्येक कट ऑफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर ऐड कर लीजिए। हाईएस्ट है कि अगर पटवारी में अगर आपके 105 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, यानी 210 नंबर लेकर अगर आप आ रहे हैं और 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं कि आपको करे ही नहीं है, आपने छोड़ दिए हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका पटवारी में श्योर सिलेक्शन है। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि इतना स्कोर भी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो लाना मुश्किल है। कहना, बताना बहुत आसान है, लेकिन पेपर में बैठकर वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद में और वहाँ तैयारी करने के बाद में इतना स्कोर लास्ट में काउंट करना मुश्किल है। क्योंकि किसी बच्चे का मैथ रीज़निंग अगर ज़्यादा अच्छा है तो उसका जीके ज़्यादा बढ़िया नहीं है। किसी का जीके का पार्ट बढ़िया है तो उसका मैथ और सिलेक्शन के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि सबसे हाईएस्ट पार्ट अगर आप काउंट करेंगे भी, तो जीके का दोनों का अगर आप काउंट कर लेंगे, तो 38 और 30 यानी जीके के 68 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग मैथ के 45 क्वेश्चन हैं। यानी जीके का पार्ट तो बहुत हाई है। यानी ये 2 ही पार्ट किसी को आ रहे हैं, तो भी सिलेक्शन है। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रहा है, कंप्यूटर कभी देखा नहीं है, दोनों पार्ट को छोड़ भी देंगे, तो भी चल, लेकिन छोड़ना नहीं है। वो रीज़न ये है क्योंकि वो चीज़ें आपको सिलेक्शन में सहारा देगी, धक्का देगी। दोनों के 22 और 15 37 है। 37 का स्कोर बहुत बड़ा होता है। इनमें से कोई अगर 20 ही नंबर लेकर आता है, 20 क्वेश्चन ही अगर सही करता है या 22 क्वेश्चन सही करता है, तो ये आपको बहुत बड़ा एक सहारा मिलेगा, आपकी रैंक को पुश करने में, आपको सिलेक्शन दिलाने में। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका पार्ट कमज़ोर कौन-सा और मजबूत कौन-सा है। टाइम क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न करने का टाइम है कि अगर आप रिविज़न कर लेते हैं 20 दिनों में, तो भी आप आसानी से स्कोर बना सकते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे का 80 नंबर आ रहे हैं, तो इन 20 दिनों में प्लस 20 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। 20 क्वेश्चन और बढ़ाए जा सकते हैं। कौन-कौन से टॉपिक ज़रूरी है, जहाँ से कुछ टॉपिक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। मैं कल एक वीडियो बनाऊँगा टॉप 50 टॉपिक का। आप उन 50 टॉपिक का रिवीज़न कर लेना। 50 टॉपिक में से आपको ना-ना करते हुए जीके के 50 प्लस क्वेश्चन मिल जाएँगे। ठीक है? ना करते हुए जो अब तक आरएसएमएससी बोर्ड का जो हिस्ट्री रही है, अगर आप पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आप कभी ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ टॉपिक निश्चित हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और आप लोग अगर कहेंगे तो उन टॉपिक वाइज़ आपको मैं रिवीज़न भी करवा दूँगा। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको इतना स्कोर देखने के बाद में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप 110 ही क्वेश्चन सही करने हैं, भूल जाइए कि आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है? 40 क्वेश्चन नहीं आएँगे तो भी तनाव नहीं लेना है। सिलेक्शन आपका श्योर है, बस रिवीज़न करते रहिए। कल एक वीडियो अपलोड करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 टॉपिक, सिर्फ़ वो आप जीके के 50 टॉपिक पढ़ लीजिए क्योंकि जीके की 68 क्वेश्चन का स्कोर है। 68 में से 50 क्वेश्चन नंबर तो आप क्वेश्चन आपके पक्के सही हैं। ठीक है? 50 अगर जीके में सही करते हैं तो बाद में चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मैथ रीज़निंग का मैं टीचर नहीं हूँ, आपको पढ़ा नहीं सकता मैं, लेकिन आपकी मैथ रीज़निंग में कम से कम 35 से 40 स्कोर तो लेके ही आना है। रिवीज़न करोगे, 20 दिन है, जितने भी टॉपिक हैं वो भी आपके रिवीज़न हो सकते हैं अब तक। तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और कल ये 50 क्वेश्चन का टॉपिक आज से ज़रूर देखना है। थैंक यू।